प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त चावल की आपूर्ति जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल ने कई जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 2024 से 2028 तक मुफ्त चावल आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि गरीबों को मुफ्त फर्टिलाइज चावल की आपूर्ति से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर होगी। उन्होंने कहा कि 17,082 करोड़ रुपए होंगे और पूरा वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा। वहीं राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा लीक मामले में एसओजी ने बुधवार को 5 और ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया है। उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। पेपर लीक मामले में इसकी संलिप्तता सामने आने पर एसओजी उन्हें गिरफ्तार करेगी। फिलहाल एसओजी ने पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण के भाई गोपाल सारण व तस्कर की बेटी प्रियंका व दिनेश की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। एसओजी के सूत्रों का मानना है कि करीब 300 एसआई जांच के दायरे में, जबकि 44 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को एसओजी अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। एसओजी की जांच का शिकंजा कसने के साथ ही आरपीएफ में ट्रेनिंग ले रहे कई सब इंस्पेक्टर अचानक छुट्टी पे चले गए, जिनके बारे में एसओजी के अधिकारी जानकारी जुटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से ज्यादातर ट्रेनी एसआई पारिवारिक कारणों में बीमारी का हवाला देकर छुट्टी लिए, जिसका आंकड़ा 50 से ज्यादा बताया जा रहा है। वहीं बेंगलुरु में कांग्रेस के विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ एक महिला ने रेप और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। खबर के मुताबिक महिला ने कांग्रेस नेता के खिलाफ संजय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि विनय कुलकर्णी और उनके सहयोगी अर्जुन के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विनय कुलकर्णी ने अपने खिलाफ यौन शोषण के आरोपों से इनकार किया है। वहीं राजस्थान के सीकर जिले से बड़ी खबर है कि सती निवारण मामलों की विशेष अदालत ने सीकर के दिवराला में वर्ष 1987 में हुए रूप कंवर सती कांड के बाद घटना का महिमा मंडन करने के मामले में 8 आरोपी महेंद्र सिंह, दशरथ सिंह, श्रवण सिंह, निहाल सिंह, जितेंद्र सिंह, उदय सिंह, लक्ष्मण सिंह और भंवर सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। मामले में के अनुसार 2004 में अदालत ने प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह राठौड़ व रूप कंवर के भाई गोपाल सिंह राठौड़ सहित 25 लोगों को बरी कर चुकी है, जबकि मूल घटना के बाद गिरफ्तार किए गए 32 लोगों को सीकर की कोर्ट अक्टूबर 1996 में पहले ही बरी कर चुकी है। वहीं झुंझुनू के गांव में ईंटों को खाली करके लौट रहा एक ट्रक स्पीड ब्रेकर में आने से उछल गया, जिसके कारण ट्रक के ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन को छू गया। तारों को छूते ट्रक में करंट दौड़ा और आग लग गई। गाड़ी में मौजूद 4 लोग नीचे कूद गए, जबकि खलासी उतर नहीं पाया। इस कारण जिंदा जलने से खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं एसबीआई के क्रेडिट कार्ड धारकों को झटका लगा। 1 नवंबर 2024 से एसबीआई क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर बिल भुगतान करने पर 1% अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। अब अगर आप बिजली, गैस, पानी जैसे बिलों का भुगतान करते हैं तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड से आपको 1% अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज 9 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2025 के लिए अपनी चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के आर्थिक दबाव के कारण आरबीआई ने आज ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई की नीतिगत दरों को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा गया है, जिसके कारण ब्याज की लोन की दरें यथावत रहेंगी। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा को कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन कोर्ट ने 3 शर्तें लगाई हैं। भजनलाल शर्मा को विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले और लौटने के बाद कोर्ट को सूचित करना होगा। सीएम की ओर से जयपुर के एडीजे अदालत में सोमवार को प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें सीएम भजनलाल की ओर से कहा गया था कि उन्हें 13 से 25 अक्टूबर तक विदेश जाने की अनुमति दी जाए। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्यमंत्री को परमिशन दी। हरियाणा में नायब सैनी 15 अक्टूबर को नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके लिए पंचकूला में परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 8 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर आए परिणाम में बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, जिसमें नायब सैनी मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव नतीजों में मतगणना के दौरान गड़बड़ी की शिकायत दी है। इस मामले में कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिला। उन्होंने कहा कि यहां इस्तेमाल ईवीएम हैक की गई है, जिसमें 20 सीटों के नतीजों में हेरफेर की गई है।
पार्टी ने पानीपत के काउंटिंग सेंटरों का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके द्वारा उपयोग में ली गई अधिकांश ईवीएम मशीनों में 90% से ज़्यादा चार्ज थी और उन्हीं में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट मिले। खासतौर पर बीजेपी का संगठन, अच्छा प्रबंधन और उससे भी आगे यदि कहें तो प्रधानमंत्री जी का योग्य नेतृत्व, अमित शाह जी की और नड्डा जी की कुशल रणनीति, उनका निर्देशन और उसके बाद जो टीम नीचे तक चारों प्रभारियों की एक अच्छा समन्वय हम लोगों के बीच में था। टीम हरियाणा के साथ मिलकर जो लोकसभा के दौरान प्रबंधन की कुछ कमियां रही थी उनको दुरुस्त किया, संगठन को धरातल पर वापस से सक्रिय किया, एक अच्छा प्रचार अभियान हम लोगों ने चलाया और तमाम तरीके से जो चुनाव के प्रबंधन से जुड़ी चीजें थी उनको ठीक किया। हालांकि लोगों ने लोकसभा के चुनाव परिणाम से बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया था, जबकि हकीकत कुछ और थी। मैंडेट बीजेपी को ही था, 44 सीटों पर हम लोगों ने लीड किया था। उस समय समझ लेना चाहिए था कि हरियाणा बीजेपी में वापसी कर सकती है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, नायाब सैनिक को आखिरी वक्त पे मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या ये जीत का एक फैक्टर था? राजनीति में, समाज में अनुभव का और ऊर्जा का दोनों का भी एक महत्व है। मनोहर लाल खट्टर जी का अनुभव और नायब सैनिक की ऊर्जा, ये समन्वित रूप से हमारे लिए हरियाणा में वहीं बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने शहर में सफाई अभियान के निरीक्षण के दौरान एक स्पा सेंटर पर भी छापा मारा। कलेक्टर को देखकर सेंटर मालिक ने गेट लॉक कर लिया। काफी देर के बाद गेट खोलने यूआईटी अधिकारियों ने गेट खोला। सेंटर में 5 लड़कियों सहित 7 लोगों को हिरासत में लिया है। कलेक्टर ने कहा कि देह व्यापार की आशंका पर उन्हें 151 में 5 युवतियां व 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। स्पा सेंटर पर कार्रवाई से पूरे बाड़मेर शहर में हड़कंप मच गया। सेंटर का गेट नहीं खोलने पर यूआईटी अधिकारियों की मदद से गेट खोला गया तो कमरे के अंदर 5 लड़कियां व 2 लड़के बरामद किए गए। गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने के फैसलों की समीक्षा का काम सब कमेटी ने अभी पूरा नहीं किया है। कमेटी एक दिन बाद ही अपने बयान बदल दिए हैं। पहले ही मंत्रियों ने बुधवार को आखिरी बैठक करके रिपोर्ट देने का दावा किया था, लेकिन अब बैठक और होंगी। संसदीय कार्य व कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्व सरकार के फैसलों की समीक्षा का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी 1-2 बैठकें और होनी है। कुछ मामलों में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई, उसके बाद ही फैसला होगा।